हमारी कहानी सीजन 2 एपिसोड 223। जैसा कि आपने एपिसोड 222 के आखिर में देखा होगा कि जब बच्चे और रहमत पैसे जमा करने बैंक जाते हैं तो बैंक वाला कहता है कि वो बोरी में तो पैसे होते नहीं, कागजात होते हैं। फखरी और अरसलान पहले ही अपना काम दिखा चुके होते हैं। दूसरी तरफ बासित और जो है फिजा की कोई रंजिश हो आपस में जारी होती है। फिजा जो है मामला को सीधा करने के लिए सुबह सवेरे जो है अस्पताल भी जाती है। और दूसरी तरफ ये होता है कि जब जैन साहब फोन करके पूछते हैं फिजा से कि अगर पैसे बैंक में जमा करवा रही है तो क्या मैं इनको खोल दूं, तो फिजा कहती है जी बिल्कुल, रहमत और गया है बैंक में जमा करवा रहे हैं, अब तक तो उसने करवा दिए होंगे, तो आप इनको खोल दें। तो वो जो है खोल देता है फखरी को और अरसलान को। वो लोग तो यही चाहते हैं, बस जैसे ही खोलता है उसको वहां से भाग खड़े होते हैं। और असल में जो है पैसे जो है फखरी और अरसलान निकाल लेते हैं घर में से। होता ये कुछ यूं है कि जैन साहब जब बाथरूम जाते हैं थोड़ी देर के लिए रात को सोने से पहले, इनको बांधने से पहले, तो फखरी और वो उस टाइम घर जाते हैं, क्योंकि फखरी पहले ही अंदाजा लगा चुका होता है कि यहाँ पे पैसे होंगे। तो वो वहां से पैसे लेके बोरी में कागजात वगैरह फाड़ के अखबारें वगैरह भर देते हैं। और उसके बाद पैसे उन्होंने अपनी जेबों में और जिस्म के जगह जगह हिस्से में छुपाए होते हैं। तो उस टाइम ये फखरी सारे और अरसलान पैसे चोरी करते हैं। खैर फिजा के कहने पे जैन साहब उसको खोल देते हैं और वो दोनों जो है हाफ ऑफ कर लेते हैं पैसे, आधे अरसलान को देता, आधे फखरी रख लेता है। दूसरी तरफ रहमत और बच्चे भागते घर आते हैं, कहते हैं फिजा आपा, लेकिन फिजा घर में नहीं होती क्योंकि फिजा तो हॉस्पिटल गई होती है। उसी टाइम जैन साहब भी आ जाते तो वो पूछता है कि वो बाबा किधर है, तो कहते हैं कि मुझे तो फिजा ने कहा था कि पैसे जमा करवा दी, तुमको छोड़ दो, तो मैं उनको छोड़ दिया। वो कहते हैं ये क्या किया आपने, उन्होंने पैसे चुरा लिए, इसमें तो सिर्फ कागजात थे और रद्दी थी सिर्फ। ये सुन के जैन साहब को बहुत गुस्सा आता है, कहता है मैं इस फकरी को छोड़ूंगा नहीं, ये कभी नहीं सुधर सकता। दूसरी तरफ जो है फिजा भी हॉस्पिटल जाती है और वो पूछती है जाके बासित का कि बासित कहाँ पे है, तो उसको बताया जाता है कि नरमीन साहिबा के कमरे में है। वो नरमीन के कमरे में जाती है तो वहां पे वो दरवाजे की साइड से झांकती है अंदर, तो उसको बासित बैठा नजर आता है। वो समझती है बासित जो है नरमीन से बातें कर रहा है, हालांकि बासित जो है तुरान से बात कर रहा होता है कि यार पहले मैं समझता था कि शादी के बाद सब ऐसे होगा, लेकिन मुझे लगता है मैंने शादी करके गलती कर दी। और ये बात वो जो है तुरान से कर रहा था, लेकिन फिजा ये समझती है कि वो नरमीन से अपने दुख सुख जो है शेयर कर रहा है। तो फिजा को जिसने हाथ में फूल पकड़े हो तो उसको इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो रोती हुई वहां से चली जाती है और फूलों को डस्टबिन में फेंक देती है और रोती हुई घर की तरफ चल पड़ती है। दूसरी तरफ जो है रहमत, जैन और बच्चे बाबा की तलाश में दौड़ पड़ते हैं। बाबा और अरसलान और फखरी साहब जो है एक कूड़ेदान के पास खड़े होते हैं। कूड़ेदान के पास कुछ लोग आग भी बैठ के सेक रहे होते हैं। दोनों ने आधे आधे पैसे कर लिए होते हैं, आधा एक शापर जैन के पास होता है और एक शापर फखरी के पास होता है। उसी टाइम रहमत वगैरह बाबा करते हैं, वादा लगाते हैं, वहां पे आ जाते हैं। बाबा जैसे ही उसको देखते हैं कि वो आगे, उनको समझ नहीं लगती पैसे कहाँ छुपाए, तो वो फटाफट जहाँ पे आग लगी होती है उसके पीछे एक जगह होती है शापर, वहां पे रख देते हैं और कहते हैं क्या हुआ बेटा, तो कहते हैं रहमत जो गुस्से में होता है आते साथ कहते हैं बताए पैसे कितना, वो कहते हैं हमारे पास तो पैसे है ही नहीं। अब फखरी और अरसलान का मुंह इस तरफ होता है, दूसरा जिन्होंने आग लगाई होती है वो आग को और तेज करने के लिए कागज जमा कर रहे होते हैं, तो ताकि आग ज्यादा तेज की जा सके। वो जो है पैसे भी जो होते हैं आग के अंदर फेंक देते हैं, यानी पैसे वाले दोनों शापर उठाते हैं उसको आग में फेंक देते हैं और इस तरह सारे पैसे जल जाते हैं। अरसलान को जैसे ही पता लगता है पैसे आग में फेंकने इन लोगों ने आग को तेज करने के लिए, वो कहते हैं फखरी साहब को, चाचा वो देखें हमारे पैसे गए, हमारे पैसे जल गए। वो पीछे जैसे ही देखते तो उस वक्त पैसे जल चुके होते हैं और रहमत और बच्चे सारे ऊंची ऊंची रोने लग जाते हैं, चीखें मारने लग जाते हैं। फखरी और अरसलान भी रोने लग जाता है कि पैसे जो जिसके लिए इतनी मेहनत की और वो आग में इस टाइम जल चुके थे। फिजा जो पहली दुखी होती है वो घर आ जाती है, घर आके बैठ जाती है। उसी टाइम जो है सारे घर आ जाते हैं, फखरी वगैरह और जैन, अरसलान और बच्चे, और आते साथ ही जो शोर शराबा डालते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी वजह से हुआ, कहते तुम्हारी वजह से हुआ। और जैन साहब जो फखरी को मारते एक मुक्का उसकी आंख पे, उसके बाद वो अरसलान पे चढ़ाई कर देते हैं, अरसलान को मारते हैं। कभी जो है फरूक जो है बाबा आपने क्या किया, कभी रहमत कह रहे, यानी एक माहौल जो है बना था। फिजा जो कि पहली परेशान बैठी होती तो समझ नहीं आई तो हुआ क्या, जब रहमत बताता है कि इन्होंने रात को ही पैसे निकाल लिए तो वो पैसे आग में जल चुके हैं, तो फिजा को इंतहाई का गुस्सा चढ़ता है। वो भी बोलती है और फिर जाके कमरे में जाके अपना बैठ जाती है और सर पकड़ लेती है। दूसरी तरफ जो तुरान मशवरा देता है कि तुम्हें फिजा के साथ वक्त गुजारना चाहिए, बासित को मशवरा देता है और तुम्हें छुट्टियां लेनी चाहिए और कुछ देर की तुम्हें जाना चाहिए। बासित कहता है तो तुम्हारा ये जो मशवरा है बिल्कुल ठीक है और तुम भी परेशान ना हो, याले भी तुम्हें नहीं छोड़ेगी, जल्द वो जो है सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ये कह के बासित जाता है और डॉक्टर के पास और कहता है मुझे कुछ शर्त के लिए छुट्टियां चाहिए, मेरी बीवी जो है प्रेग्नेंट है और मुझे इसके लिए जो है
अच्छे माहौल की जरूरत है तो मैं जानता हूँ, तो छुट्टियां लेके वो आ जाता है। फिजा जब कमरे से बाहर निकले देखते हैं वही लड़ाई फिर जारी होती है। जैन जो है फखरी को मारा, कभी अरसलान को मारा है, और बस किरण और जो है फरूक आपस में लड़ रहे हैं, यानी सारा शोर शराबा वही पड़ा होता है। फिजा कहती है बस चुप कर, जब जो होना था हो गया। रात हो जाती है, रात का खाना खाने के लिए सब जमा हो जाते हैं टेबल पे, मेज पे बैठते हैं, खाना लग जाता है, लेकिन वही नोकझोंक जारी होती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। बासित उस टाइम घर आ जाता है और खाना खा के वो कमरे में आता है। फिजा कहता है मैंने 2 टिकट लिए हैं, हमें जो है अकेले वक्त गुजारने की जरूरत है ताकि जो है माहौल अच्छा किया जा सके। लेकिन फिजा जो है पहले ही गुस्से में होती है, वो समझती है ये नवीन को बातें कर रहा होता है, वो कमरे में हालांकि वो तुरान के साथ होता है। फिजा गलतफहमी का शिकार होकर जाने से इनकार कर देती है और फिर जो है लड़ती है। बासित गुस्से में जो है तुरान के घर चल जाता है, कहता है तुमने मशवरा दिया था, देख लो ये कर रही है मेरे साथ, वो ऐसे जाने को तैयार नहीं और तंजिया बातें कर रही है मुझे। तो इस तरह जो रहमत है वो समझाता है कि आपको जाना चाहिए था, लेकिन फिजा रहमत से यही कहती है कि मैं कैसे जाती रहमत, और वो जो है उसके साथ बातें कर रहा था, वो बताती है। इसी तरह जो है तुरान भी जो है समझाने की कोशिश करता है बासित को कि बासित कोई बात नहीं, तुम घर जाओ, कोशिश करो मामला को सुधारने की। घर आ जाता है बासित और दोनों अपने कमरे में, रात हो जाती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से नाराज रहते हैं। यहाँ ही एपिसोड 223 का इख्तिताम होता है। ये ड्रामे का शॉर्ट रिव्यू था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।